नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएससी पार्ट थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा में आज हमारे लेक्चर 2 में वेक्टर स्पेस के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। वेक्टर स्पेस यानी सदिश सिमेट्री क्या होता है। वेक्टर स्पेस पढ़ने से पहले आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन यानी आंतरिक तथा बाह्य संक्रियाओं के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, कि आंतरिक यानी इंटरनल ऑपरेशन क्या होता है और एक्सटर्नल ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटरनल ऑपरेशन क्या होता है ये देख लीजिए। माना V एक ऐसा अरिक्त नॉन एम्प्टी, अरिक्त यानी नॉन एम्प्टी समुच्चय होगा। ठीक है, V हमने एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। तब द्विआधारी संक्रिया, ये जो द्विआधारी संक्रिया है इसको हमने इस तरीके से स्टार से डिनोट किया। द्विआधारी संक्रिया स्टार फ्रॉम V क्रॉस V टू V। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया को हम इस प्रकार लिखते हैं स्टार फ्रॉम V क्रॉस V टू V, वेयर V में आंतरिक संक्रिया कहलाती है। ये जो संक्रिया है ये वेक्टर स्पेस नॉन एम्प्टी सेट V में आंतरिक संक्रिया यानी इंटरनल ऑपरेशन कहलाती है यदि 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 प्रत्येक फॉर ऑल A बिलोंग्स टू V, B बिलोंग्स टू V के लिए A स्टार B यानी A और B दो एलिमेंट्स है V के, उन पे हमने जो ऑपरेशन लिया है ये स्टार है ना, ये ऑपरेशन लगाया तथा जो भी इनकी वैल्यू आएगी A स्टार B की वो भी किस में बिलोंग करनी चाहिए, V में ही। ठीक है, जिस प्रकार जेड होता था ना, जेड क्या था, जेड क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांकों के समुच्चय में आप देख सकते हैं यदि मैं प्लस ऑपरेशन यानी इस स्टार की जगह द्विआधारी संक्रिया योग लूँ तो इसके कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएं आप, 8 और 10 ले लीजिए, मान लीजिए 8 और 10 जेड के ही दो अवयव हैं, तो 8 और 10 में अपन ने एडिशन ऑपरेशन लगाएंगे अपन 8 प्लस 10, तो 8 प्लस 10 कितना आएगा 18, और अगेन 18 किसका एलिमेंट होगा, z का ही है ना। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि दो एलिमेंट लेंगे v के है ना, v के दो एलिमेंट लिए a और b, उन दोनों पे ये जो द्विआधारी संक्रिया स्टार ये लगाएंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो v में ही आना चाहिए। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरनल ऑपरेशन यानी आंतरिक संक्रिया, मतलब अंदर से अंदर ही हो रहा है सब कुछ v में। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखते हैं एक्सटर्नल ऑपरेशन क्या होता है ना। एक्सटर्नल ऑपरेशन देख लेते हैं, बाह्य संक्रिया क्या होती है। बाह्य संक्रिया के लिए हमने यहाँ पे दो अरिक्त समुच्चय का प्रयोग किया है। यदि V तथा F दो अरिक्त समुच्चय है तो बाह्य संक्रिया, ये जीरो नहीं है, O से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, O है ना, O फ्रॉम F क्रॉस V टू V। सबसे पहले F लिखा है, F क्रॉस V टू V, O फ्रॉम F क्रॉस V टू V, समुच्चय V में F पर है ना, समुच्चय V में F पर बाह्य यानी एक्सटर्नल ऑपरेशन कहलाता है यदि, देखिए ये किस तरह से एक्सटर्नल ऑपरेशन होगा, एक एलिमेंट इसका होगा एक एलिमेंट इसका होगा, टप्पल और टू ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होंगे यहाँ पे है ना। इस प्रकार A कॉमा स्मॉल v, वेयर A बिलोंग्स टू F एंड स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V। ठीक है, हमने ये एलिमेंट्स स्मॉल v कैपिटल V से ले लिया, A F से ले लिया, तो ये टप्पल पेयर का अवयव आ गया F क्रॉस V में। हमने ये लिया A और V, उस पर ये ऑपरेशन लगाया। ठीक है, A O V, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो किस में जाएगी, V में है ना। तो इसको कहेंगे हम एक्सटर्नल ऑपरेशन। मीन्स यहाँ पे जो एक अवयव आ रहा है वो V के बाहर से आ रहा है, F में से आ रहा है, लेकिन उस F के एलिमेंट्स पर ये ऑपरेशन लगाने से, उस F के एलिमेंट्स तथा V के एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाने से जो भी रिजल्ट आएगा वो V में ही जाएगा। ठीक है, वो V का ही एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार O क्या हो जाएगा मेरा, बाह्य यानी एक्सटर्नल
द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, उससे भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देखिए, हम सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। ये मैट्रिसेस का सेट है एन क्रॉस एन मैट्रिसेस का, जिसमें मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर से लेंगे। ठीक है, तो जो सेट ऑफ मैट्रिक्स है विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक एडिशन, इससे सेट ऑफ मैट्रिसेस में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर द्विआधारी एक्सटर्नल ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार का ऑपरेशन होगा, एक्सटर्नल ऑपरेशन। ठीक है, ओके। नाउ अब बारी आती है वेक्टर स्पेस की, कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। क्योंकि वेक्टर स्पेस में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशन यानी आंतरिक और बाह्य द्विआधारी संक्रियाओं का प्रयोग हो रहा था, इसलिए हमने पहले वो डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस की, यानी वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो वेक्टर स्पेस की जो भी सारी डेफिनेशन हम करवा रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होती हैं। 2 नंबर में 2 मार्क्स का उसका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन को ही अच्छे से समझिएगा, यही आपका बेसिक होता है। सारे क्वेश्चन थ्योरम्स इन्हीं के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, तो देखिए वेक्टर स्पेस क्या होता है। माना F प्लस डॉट, ये क्या है, निकाय एक क्षेत्र है, तथा V एक अरिक्त समुच्चय है, तब V क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस कहलाएगा यदि V में परिभाषित 2 संक्रियाएं प्लस फ्रॉम V क्रॉस V टू V, ये कैसा ऑपरेशन हो गया, आंतरिक, इंटरनल। ओके, सदिश योग दिस तथा अदिश गुणन डॉट, ये कैसा है, एक्सटर्नल ऑपरेशन, यानी सदिश योग तथा अदिश गुणन निम्न गुणधर्मों को संतुष्ट करता हो। ठीक है, ये एक वेक्टर स्पेस V सदिश योग तथा अदिश गुणन, सदिश योग क्या है, ये एडिशन फ्रॉम V क्रॉस V टू V, और अदिश गुणन क्या है, डॉट फ्रॉम F क्रॉस V टू V। ठीक है, इन दोनों ऑपरेशंस, इन दोनों द्विआधारी संक्रियाओं के साथ V ओवर F एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा यदि वो कुछ गुणधर्मों को संतुष्ट करे। पहला गुणधर्म क्या होगा, देखिए जो V है वो प्लस एडिशन सदिश योग, ये क्या है, एडिशन ऑपरेशन, यानी यहाँ पे ये एडिशन ऑपरेशन को क्या कहा है, सदिश योग, सदिश योग। ठीक है, तो V प्लस एक क्रम विनिमय समूह है, क्रम विनिमय समूह यानी कॉम्यूटेटिव ग्रुप, या इसको आबेली समूह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो V इस संक्रिया प्लस के साथ क्या होगा, आबेली समूह, क्रम विनिमय समूह होगा। दूसरा देखिए गुणधर्म क्या है, A डॉट कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, A डॉट अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा बीटा, यहाँ पे देखिए A किसका एलिमेंट है, A B C, अपन ध्यान में रहिएगा जो A B C ये जो ले रहे हैं लेटर्स, ये फील्ड के एलिमेंट होंगे, किसके एलिमेंट होंगे, फील्ड के एलिमेंट होंगे। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा ये रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर के एलिमेंट्स, V के एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स मीन अवयव की बात कर रही हूँ मैं, तो ध्यान में रहे क्योंकि दोनों ही वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। तो अब कभी एलिमेंट्स बोलो तो हिंदी मीडियम वाले इसको इस तरीके से ना लें कि एलिमेंट्स क्या होता है, तो मैं दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ, तो आपको ध्यान रहे कि एलिमेंट्स यानी अवयव होते हैं। तो देखिए सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो क्या है, A डॉट अल्फा प्लस बीटा। ओके, A डॉट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V, यानी फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V मतलब V के अल्फा बीटा सभी अवयवों के लिए, तथा ये फॉर ऑल का मतलब सभी A बिलोंग्स टू F के लिए, F के सभी एलिमेंट्स के लिए, तथा V के
वी के सभी एलिमेंट्स अल्फा के लिए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ए प्लस बी डॉट अल्फा, ओके, ए प्लस बी कोष्ठक बंद डॉट अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ तथा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। यानी वी के सारे एलिमेंट्स तथा एफ के सभी अवयवों के लिए ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोष्ठक ए बी डॉट अल्फा इज इक्वल टू ए अपन ने यहाँ पे बाहर ले लिया और बी डॉट अल्फा को अंदर ले लिया, तो ये प्रॉपर्टी फोर्थ सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ तथा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी के लिए। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी है वन डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। ओके, तो वन डॉट अल्फा यानी वन किसका एलिमेंट है, वन क्षेत्र एफ की यूनिट एलिमेंट, गुणात्मक तत्समक भी जिसे कहेंगे हम, वन क्षेत्र एफ का यूनिट एलिमेंट है यानी इकाई अवयव है, तो वन डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आना चाहिए फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। ओके, तो ये थी 5 प्रॉपर्टी जो वेक्टर स्पेस वी को, वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ विद टू ऑपरेशन सदिश योग तथा अदिश गुणन के साथ अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि v ओवर f विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड डॉट ये क्या कहलाएगा, एक सदिश समष्टि कहलाएगा यानी वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक है।